बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और जो मेथड मैं आपको बेटा करवाऊंगा बहुत आसान मेथड होगा। इतना इजी ट्रिक होगा कि इसके जरिए आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप चंद जो है मिनट है उसमें काट लेंगे और आपको बहुत आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। एचसीएफ हमने बेटा फाइंड करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन मेथड यूज करना है बेटा। इस सब का तरीकाकार जो है ना वो बेटा सेम होगा, एक ही मेथड होगा। अब करना किस तरह, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 27x की 3 है जमा 9x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस क्या है 10। और दूसरी रकम हमारे पास क्या है 3x माइनस 2 है बेटा। सबसे पहले हमारे पास जो बड़ी रकम होगी ना उसको हमने अंदर लिखना है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास बड़ी रकम है वो है 27x की 3 है जमा 9x स्क्वायर है माइनस 3x माइनस क्या है 10। इस रकम को क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे अंदर लिख देंगे। डिवाइड कर का ये साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 27x की 3 जमा 9x की 2 माइनस 3x और माइनस 10 लिख देंगे बेटा। और 3x माइनस 2 को बेटा बाई लिख देंगे। अगेन मैं बता दूं, ये 27x की 3 जमा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को हम अंदर लिखेंगे और डिवाइड लगा के इसका साइन ये 3x माइनस 2 बाहर लिख देंगे। बड़ी रकम हमेशा अंदर लिखते हैं। अब इसको बेटा सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान तरीका बेटा। सबसे पहले आपने ये जो अंदर रकम है ना 27x की 3 इसको पकड़ लेना है और बाहर से इस रकम को पहली पहली रकम को इसको और इसको पकड़ लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, ये 27x की 3 था हमारे पास पहला, तो मैंने लिखा 27x की 3 बटा लगाने के बाद ये 3x को यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब इसको करना क्या है, इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 है 27 आ जाता है बेटा, क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 1 है, 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो x की 2 आ जाएगा। तो ये 9x स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9x स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 9x स्क्वायर। इसको ऊपर लिखने के बाद 9x स्क्वायर को इसके साथ भी और इसके साथ भी, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वर्ज करें मैं 3x माइनस 2 को 9x स्क्वायर से ज़रब दे देता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 आ जाता है। x की 2 और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3, x की 3 हो जाएगा। यहाँ पे अलामत कौन सी थी, वो प्लस की होगी, तो प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, x की क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो 27x की 3 माइनस 18x की 2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 27x की 3 माइनस 18x की 2। यहां तक करने के बाद बेटा क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे अलामत को नहीं थी, प्लस की थी, तो क्या लगा दिया माइनस। अब ये प्लस माइनस माइनस आपस में बेटा कट देंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 9 में जब 18 को जमा करेंगे तो 27x की 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये माइनस 3x जो है वो बेटा हम वैसे ही नीचे उतार लेंगे। तो 27x स्क्वायर माइनस 3x आ गया। अब फिर वही करेंगे कि यहाँ से फर्स्ट रकम को पकड़ेंगे ये वाली, यहाँ पे लिख देंगे 27x का स्क्वायर बटा फिर ये जो फर्स्ट रकम थी 3x वो यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे। 3 ना आया 27, 9 आ जाएगा बेटा। और x की 2 और यहाँ पे 1 है, 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो खाली x आ जाएगा और ये वाला 9 वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो 9x हमारे पास आंसर आएगा, 9x को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए बेटा साइन जो है वो प्लस का है, तो यही प्लस हमने ऊपर लिख दिया। अब 9x को 3x माइनस 2 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2, इसको 9x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिया 27 आ जाता है, साथ x और x का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18x आ जाएगा। तो 27x स्केयर माइनस 18x हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नीचे आंसर में, यहाँ पे 27x स्केयर माइनस 18x लिख देंगे। जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया था ये वाला, आप देख सकते हैं ये 27x स्केयर माइनस 18x आया। तो हमने यहाँ पे 27x स्केयर माइनस 18 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस था तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ये वाला बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। अब 18 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा। 15x लगाने के बाद अब 18 चूंकि बड़ा था उसका साइन कौन सा था, प्लस का। अब यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास बच गया था -10, इसको हम नीचे यहाँ पे उतार लेंगे -10। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही सेम रूल, यहाँ पे ये पहली रकम पकड़ेंगे 15x को और यहाँ से पकड़ेंगे 3x को। तो यहाँ पे लिख देंगे 15x, ये जो फर्स्ट रकम थी ये वाली हमारे पास जो बची थी ये 15x, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो 3x थी ये वाली फर्स्ट रकम वो यहाँ पे लिख देंगे 15x बटा 3x। फिर ये x x से आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, एक में से एक को निकालेंगे तो 0 आ जाएगा और ये 3 5 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अब ये वाला जो 5 था हमारे पास आया था, इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें 15 प्लस का था, तो यहाँ पे जो साइन भी आएगा वो भी कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये 3x माइनस 2 को 5 से ज़रब दे देंगे, तो 3x को माइनस 2 को जब 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 × 15 7 आ जाएगा x। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो 15x माइनस 10 हमारे पास आंसर आया। तो 15x माइनस 10 को हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद 15x माइनस 10 को, अब ये माइनस था तो क्या कर लिया, प्लस कर लिया। यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा दिया आपस में, ये अब ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे सिफर आ जाएगा। अब हमने एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ जो छोटी रकम होती है ना, जिसको डिवाइड करते हैं 3x माइनस 2, वो होता है बेटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू किसके होगा, 3x माइनस 2 का बेटा, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जुज नंबर 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कुछ ना बुक में कुछ और है, और यहाँ पे जो मेरे पास बुक है उसमें कुछ और क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। आपने ये जो इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो जो बुक के पीछे आंसर है सेम वही आएगा। लिहाजा आपने अपनी बुक से जो है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है इसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x की 3 है माइनस 9x स्केयर है जमा 23x है माइनस क्या है 15। उसके बाद x स्केयर है माइनस 4x है जमा क्या है 3। मैंने कहा था कि अंदर जो रकम रखते हैं डिवाइड करने के लिए वो सबसे बड़ी रकम रखते हैं, और इन दोनों में ये x की जो 3 वाली है ये सबसे बड़ी रकम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x की 3 माइनस 9x स्केयर जमा 23x माइनस 15, ये वाली रकम जो हमारे पास थी वो लिख दी। उसके बाद ये जो रकम थी हमारे पास ये 15, ये एक्स स्केयर माइनस 4x जमा 3, वो हमने यहाँ पे एक्स स्केयर माइनस 4x जमा 3 वो हमने यहाँ पे लिख दी बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सेम वही मेथड है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ से पहली रकम पकड़ेंगे x की 3, और यहाँ से भी हम पकड़ लेंगे x का स्केयर। तो यहाँ पे लिखेंगे x की 3 बटा x का स्केयर, ये जो हमारे पास है ये वाला वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो x आ जाता है, 3 में से 2 को निकालेंगे ना तो x आ जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 3 है, ये जमा 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाता है, तो 3 में से 2 को निकालना तो खाली x आ जाता है। इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 3 में से जब 2 को निकाला तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, x आ गया। इस x को हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिखने के बाद x को, अब एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3, ये वाली रकम हमने सारी लिख दी, और ये जो x था उसके साथ क्या कर दिया बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आंसर आता है, x को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1। फिर ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, फिर लगाएंगे 4, ये x की 1 है ये भी x की 1 है तो x का स्केयर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। तो x की 3 माइनस 4x स्केयर प्लस 3x हमारे पास आंसर आएगा। तो यही आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, x की 3 माइनस 4x स्केयर ये वाला, और प्लस क्या आ गया 3, तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इनके साइन को हम क्या कर लेंगे बेटा, चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो क्या लगा दिया प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस होता है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बेटा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है बेटा, तो ये माइनस है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा। 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 9 चूंकि बड़ा है उसका साइन माइनस का, तो नीचे लगा लेंगे माइनस, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाता है। अब 23 बड़ा है उसका साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे नीचे लगा लेंगे, फिर ये -15 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब ये वाला माइनस था हमने ऊपर लगा लिया यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, वही जिस तरह पहले मेथड में हमने किया है, पहले क्वेश्चन में किया है, क्या करेंगे, ये वाला -5x स्क्वायर पकड़ा, यहाँ पे लिख दिया बटा, फिर ये फर्स्ट रकम पकड़ी x की 2, वो यहाँ पे लिख दी। अब x की 2 आपस में काट देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। माइनस हमने ऑलरेडी ऊपर लगा दिया है, और ये वाला जो 5 है इसको यहाँ पे ऊपर लिख देंगे बेटा। लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, अब -5 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली सारी रकम x स्क्वायर -4x जमा 3, और साथ ये वाला -5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, साथ x का स्केयर आ जाएगा।
उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20x हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा बेटा। अब माइनस 5x स्क्वायर जमा 20x और माइनस 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी देखें, वही लिखेंगे जो हमारे पास आंसर आया है मल्टीप्लाई करने से, वो हमारे पास क्या आया यहाँ पे -5x स्क्वायर जमा 20x और माइनस 15। ये देखें -5x स्क्वायर जमा 20x माइनस 15 हमारे पास आया था, वही हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, इनके साइंस को चेंज करेंगे। यहाँ पे ये सारा 5x स्क्वायर जमा 20x माइनस 15 लिखने के बाद इनके साइन को क्या कर देंगे बेटा, हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा लिया, प्लस था तो माइनस लगा दिया, माइनस था तो प्लस लगा दिया। प्लस माइनस माइनस ये इससे कट जाएगा बेटा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये वाला बेटा इससे कट जाएगा। आंसर हमारे पास यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ लिखना है, तो मैंने बताया था आपको कि जिस पे डिवाइड करते हैं जिससे वो रकम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो हमारे पास क्या आती, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा क्या आती 3। तो एचसीएफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसका आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूज नंबर 3 है बेटा हमारे पास 2x की 3 है जमा 2x स्क्वायर है जमा 2x है जमा क्या है 2 है। उसके बाद 6x की 3 है जमा 12x स्क्वायर है जमा 6x है जमा क्या है 12। सबसे पहले हमने देखना है इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है। अब बड़ी रकम जो है हमारे पास ये वाली है, 6x की 3 है जमा 12x स्क्वायर है जमा 6x है जमा 12। उसको हमने यहाँ पे अंदर लिख दिया, और ये वाली जो रकम थी इसको बाहर लिख दिया। 2x की 3 है जमा 2x स्क्वायर है जमा 2x है जमा 2, इसको हमने बाहर लिख दिया बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया कि सबसे पहले इस रकम को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x की 3 बटा ये वाली जो हमारे पास है 2x की 3, वो लिख दी। फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा। ये x की 3 है, ये x की 3 है, ये भी आपस में कट जाएगी, तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। इस 3 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। लिखने के बाद अब इस 3 को इन सब से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी देख सकते हैं आप। 2x की 3 है जमा 2x स्क्वायर है जमा 2x है जमा क्या है 2। इसको बेटा आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 7x की 3 आ जाएगा, जमा और जमा जमा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 टू द 6 आ जाएगा, प्लस 3 टू द 6 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x की 3 है जमा 6x का स्क्वायर है जमा 6x है जमा क्या है 6। इसी आंसर को जो मल्टीप्लाई करने से है उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। 6x की 3 है जमा 6x का स्क्वायर है जमा 6x है जमा 6। ये वाला जो सारा आया था मल्टीप्लाई करने से वो हमने यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये वाली रकम सारी जो है यहाँ पे नीचे लिख दी है मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगाने के माइनस, यहाँ पे भी प्लस है क्या लगाने के माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस होता है जहाँ पे ना हो। तो ये वाला भी बेटा आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये वाला भी आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 12 में से जब 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 12 चूंकि बड़ा तो साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का। अब हमने करना क्या बेटा, इन दोनों में से उस रकम को कॉमन निकालना है कि यहाँ पे 2 आ जाए, ताकि ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो जाए बेटा, डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 6 की बजाय 3 को कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि अगर मैं 6 को यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। लिहाजा मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लूंगा। 3 को जब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो 3 टू द 6, 2 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस फिर आ जाएगा 3 टू द 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि बेटा यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता बेटा, इसलिए इसमें से 3 को कॉमन निकालेंगे। जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3 टू द 6 आ जाएगा 2, साथ एक्स स्क्वायर आ जाएगा जमा फिर 3 टू द 6 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। उसके बाद ये जो वाला जो 3 है बेटा इसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं इग्नोरिंग 3, लिखना है लिख दे, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। इग्नोर करने के बाद अब हमारे पास जो रकम आई थी वो क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर जो है प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिखने के बाद अब यहाँ पे जो रकम आई थी 2x की 3 जमा 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 2, ये वाली जो रकम थी हमारे पास जिस पे डिवाइड किया था उस सारी को हम यहाँ पे
लिख देंगे 2x की 3 जमा 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 2। अगेन बता दूं, ये जो सारी रकम थी वो हमने यहाँ पे 2x की 3 जमा 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 2 यहाँ पे हमने लिख दिया है। और ये जो कॉमन निकालने के बाद आई थी वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद फिर सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि यहाँ से फर्स्ट रकम पकड़ेंगे और यहाँ से भी फर्स्ट रकम को पकड़ा। तो पकड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ये पहली रकम 2x की 3 बटा ये जो हमारे पास क्या आती है 2x स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला 2 से बेटा कट जाएगा। अब 3 में से जब 2 को निकालेंगे तो पीछे हमारे पास खाली x बचेगा। तो ये वाला x हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया, ये वाला x यहाँ पे लिख दिया। अब इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 2x स्क्वायर जमा 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ बेटा, इस x के साथ। तो यहाँ पे x लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, x का स्क्वायर है और ये x है तो x की क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, जमा तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा हमारे पास। तो जब 2x स्क्वायर प्लस 2 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2x की 3 जमा 2x। तो ये 2x की 3 जमा 2x को हमने यहाँ पे लिख दिया 2x की 3 जमा 2x, क्योंकि ये 2x वाली रकम थी लिहाजा x के नीचे इसको लिखा और x की 3 वाली को x की 3 वाली के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस था तो क्या लगा दिया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये वाला बेटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस माइनस ये भी आपस में कट जाएगा। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बेटा और साथ प्लस ये 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अगेन फिर वही तरीकेकार कि ये 2x स्क्वायर यहाँ से फर्स्ट रकम पकड़ेंगे, यहाँ से भी 2x स्क्वायर पहली रकम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर, आपस में कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी 1 को यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पे। अब इसका साइन प्लस का है क्योंकि ये देखें तो यही प्लस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब 1 को जब इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको भी पता है यही रकम आ जाएगी। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर ही आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे अलामत को नहीं प्लस किया तो वो भी क्या हो जाएगी बेटा माइनस की हो जाएगी। तो प्लस माइनस माइनस आपस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ हमारे पास क्या आया, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा क्योंकि इसको हमने लास्ट पे इससे डिवाइड किया था। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों में देखें बेटा 2 जो है वो कॉमन है, 2 को जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो 2 से कट जाएगा बेटा तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो बेटा इसका आंसर है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके लास्ट जूस की तरफ चलते हैं, जूस नंबर 4 की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूस नंबर 4 है हमारे पास, 2x की 3 है प्लस 4x स्क्वायर है माइनस 16x। उसके बाद x की 3 है माइनस 4x है, फिर 3x स्क्वायर है माइनस 6x है। इसमें 3 रकमें बेटा दी हुई हैं, एक रकम ये हमारे पास है, एक रकम ये दी हुई है और एक रकम ये दी है। इसमें भी हमने सबसे पहले जो है बड़ी रकम है उसको अंदर रखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर वाली जो रकम होगी ना, मतलब पहले सबसे बड़ी रकम उसके बाद जो उससे छोटी रकम होगी उसको बाहर रखेंगे। तो ये सबसे बड़ी रकम थी 2x की 3 जमा 4x स्क्वायर माइनस 16x, इसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी बेटा आपको बता दूं कि ये जो जूस नंबर 4 है इसमें भी जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ी सी मिसिंग है, गलती है। तो आपने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करना है, आपने ये वाली रकम जो है वो लिखनी है, इसके अकॉर्डिंग फिर बेटा आपका बुक के में जो आंसर है वो आएगा। तो 2x की 3 लिख लिया जमा 4x स्क्वायर लिख लिया माइनस 16x लिख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाली आती है, इससे जो छोटी ये है तो यहाँ पे लिखेंगे x की 3 माइनस 4x। इसको लिखने के बाद फिर वही सेम रूल जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट रकम यहाँ से पकड़ेंगे वो हमारे पास क्या है 2x की 3 बटा, और यहाँ से पहली रकम पकड़ेंगे x की 3। ये x की 3 आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगी तो पीछे हमारे पास 2 बचता है। तो ये वाला 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, x की 3 माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x की 3 माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, x की आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 चौके 8 7 का आ जाएगा बेटा x आ जाएगा जरब देने से। तो ये वाला 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, ये वाला बेटा x की 3 माइनस 4x को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x की 3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 4 8 आ जाएगा, 7 का आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। तो 2x की 3 माइनस 8x जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे 2x की 3, ये x की 3 वाली के नीचे x की 3 वाली रकम लिखेंगे और x वाली के नीचे x वाली रकम को हमने ये इसके नीचे ही लिखना है। ये 2x की 3 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 8x। अब साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे बेटे माइनस लगा देंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस आपस में बेटा कट देंगे
उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x। अब 16 बड़ा है, अलामत कौन सी आ जाएगी माइनस की, और ये प्लस 4x² वैसे ही उतार लेंगे नीचे। उसके बाद बेटा अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये 4 है ये 8 है, इन दोनों में से बेटा 4 जो है वो कॉमन निकल आएगा। 4 को जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, 4 4 से कट जाएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 टू द 8, 2 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। अब कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो रकम बची है वो है एक्स स्क्र माइनस 2x, यहाँ से इग्नोरिंग 4, ये जो 4 है इसको इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे, और एक्स स्क्र माइनस 2x को हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, हमारे पास ये जो था यहाँ पे रकम थी x की 3 माइनस 4x, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिर सेम रूल वही करेंगे कि यहाँ पे x की 3 है यूज, और यहाँ पे क्या x का स्क्वायर है, तो x की 3 पहले लिख दिया बटा ये वाला x का स्क्वायर लिख दिया। 3 में से जब 2 को निकालेंगे तो बेटा x आ जाता है हमारे पास, फिर ये 3 में से जब 2 माइनस किया तो x आ गया। अब इस x को इन दोनों के साथ बेटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्र माइनस 2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, x की 3 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाता है, x और x का स्क्वायर आ जाता है, तो x की 3 माइनस क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब फिर वही x की 3 के नीचे x की 3 वाली रकम, और x स्क्वायर अब यहाँ पे नहीं है, इसको अलग लिख लेंगे, तो x की 3 और ये माइनस 2x स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इनका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस था तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, अब यहाँ पे प्लस था तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर में बेटा कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर वाली रकम है इसको स्टार्ट पे लिख देंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4x को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये रकम पकड़ेंगे पहले 2x स्क्वायर, और यहाँ से फिर फर्स्ट रकम पकड़ेंगे x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा ये 2x स्क्वायर ऊपर बटा, अब ये वाली जो रकम थी एक्स स्क्वायर इसको नीचे लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 था तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस वैसे लग दिया, और ये 2 हमने ऊपर लगा दिया। 2 को अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाली, अब इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x हमारे पास आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर ये वाला और माइनस 4x यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप फिर इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 4 ये भी आपस में बेटा कट देंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 0 बच जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करना है, ये जो HCF यहाँ तक तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x आया यहाँ तक, तो अब आगे आपने करना क्या बेटा, अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक तो रकम हमारे पास ये बच गई है अभी, और एक हमारे पास थर्ड रकम भी थी आपने देखी थी, ये वाली 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब 3x स्क्वायर माइनस 6x को अब ये जो HCF आया ना उस पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये जो HCF हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x को उस पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद फिर वही फर्स्ट रकम पकड़ेंगे हम जिस तरह पहले किया है, ये 3x स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे बटा, यहाँ से फिर पहली रकम पकड़ेंगे x का स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर से बेटा कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, इस 3 को हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। अब इस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाली रकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये वाला 3 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6x आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर और माइनस 6x। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस लगा दिया, ये आपस में काट जाएंगे, ये वाला भी प्लस माइनस माइनस ये भी आपस में बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब HCF जो हमारे पास यहाँ फाइनल बचा वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इन दोनों में बेटा x कॉमन है वो निकाल लेंगे, x की 2 में से एक x को निकाला तो पीछे x आ जाएगा, माइनस ये वाला x आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो बेटा इसका HCF आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।